काश वो मेरी बहन ने ना कहा होता। That was the last time. She was laughing, she was playing, she was like enjoying with her brothers. एक कमरे में थे, सारे रहते थे। वो लोग एक फ़नी मूवी देख रहे थे, बल्कि मैंने एक दफ़ा उनको मैंने कहा बाबा सोए हुए हैं, पागल हो गए हो क्या, इतना ऊँचा ऊँचा हंसे हो, ऐसा बोलो। कहती मामा बड़ी फ़नी मूवी, आप भी आ जाएं। मैंने कहा चुप करो, मैं वहाँ पे जाके आपके बाबा को देखती हूँ, आप लोग आहिस्ता हंसो। तो फिर मैं आई, उनकी मूवी ख़त्म होने वाली थी, ख़त्म हो गई। कहती मामा थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। मैंने कहा टाइम बेटा बहुत गलत है, 4 से 5 मगरिब होने वाली है, अभी ना सो। कहती अच्छा मामा आप ऐसे करें ना, मगरिब से पहले प्लीज़ प्लीज़ मामा थोड़ी देर के लिए। अब जो डॉक्टर सबसे पहले जिनकी ज़रूरत पड़ी थी CMH में, वो हमारे घर थे उस वक्त। तो पीडियाट्रिक सर्जन है, वो हार्ट की सर्जरी करते हैं बच्चों के। उन्होंने कहा था कि मुझे अब मगरिब के टाइम जब चाय के कप पर पकौड़े मैं आज खाऊंगा। उनको मेरे हाथ के बने पकौड़े अच्छे लगते थे। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं बना के दूँगी। अब याद पड़ता है कि शायद मैं नमाज असर की पढ़ी थी या कुछ इस किस्म का कुछ था। तो मुझे सडनली लगा, वो बेड पे होती थी तो नीचे बच्चे जो दोनों नीचे उनके ना मैट्रेसेस होते थे। मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे एकदम ऐसे कुछ मूव करती चीज़ नज़र आई। मैंने कहा क्या हुआ, खैर है। मुझे लगा जैसे कोई मच्छर मक्खी एक बच्चे के मुंह पे बैठ जाए। मैं करीब आई तो सडन देखा तो उसको फिट पड़ गया था। वहाँ पे मैंने चीखना शुरू कर दिया, सारे भागे आए। कर्नल आबिद भी आ गए, उसके बाबा भी आ गए, भाई भी इकट्ठे हो गए। लाइक वो फिट 1 मिनट में, मुझे याद है अभी भी कि जब उसको घर से लेके जा रहे थे तो तकरीबन उसको भाई उसके थे और उसके बाबा थे, उन्होंने उसको गाड़ी में डाला। शी वॉज अनकॉन्शियस दैट टाइम। और CMH इमरजेंसी में पहुंचे तो जो डॉक्टर घर में थे भाई, उनकी ज़रूरत सबसे पहले पड़ी थी। उन्होंने उसको CPR किया। द फर्स्ट थिंग वाज डन इन हॉस्पिटल वाज CPR। और कुछ समझ नहीं आई मुझे उस वक्त, कुछ याद ही नहीं था ये क्या हो रहा है। मुझे क्या पता हो CPR क्या होता है। दैट वाज माय फर्स्ट टू सी दैट। वहाँ पे उन्होंने उसको CPR किया। उसको तकरीबन उनको पता नहीं 30 मिनट 25 मिनट लगे। उसके बाद उन्होंने थम्स अप किए। उन्होंने कहा कि सब ठीक हो गया। हम सब खुश हो गए कि इमरजेंसी टल गई है। उसको शिफ्ट कर दिया गया ICU में ही। मैं उससे ढेर बातें करती थी अरफा से, कभी आँख नहीं खोलती थी। जिस दिन की घर से गई उससे आँख नहीं खुली। मैं मुंतज़िर रही कि वो लम्हा आएगा, वो मुझसे बात करेगी। मुझे एक ही चीज़ थी मैंने जो नहीं सोची थी, दैट वाज कि वो कभी उसको कुछ हो नहीं सकता, उठेगी। मेरा पूरा यकीन था अल्लाह पे कि वो ज़रूर उठेगी, बात करेगी मेरे से। अब वहाँ पे जब उसकी बीमारी चल रही थी तो लोग आते गए, देखते गए उसको। मुख्तलिफ दुनिया के डॉक्टर्स का उसके ऊपर फोकस था। उसकी रिपोर्ट्स को इंटरनेट पे डाल दिया गया। जो मिस्टर बिल गेट्स ने अमेरिका से अपने डॉक्टर्स की टीम बिठाई हुई थी, वो लोग ये CMH में थी अरफा लाहौर में। यहाँ की जब मॉर्निंग इनकी नाइट होती थी तो उनकी मॉर्निंग होती थी, तो तब इनकी आपस में लाइक एक्सचेंज होता था। अच्छा क्या हुआ है, वो और रेफ़र करते थे, ये लोग और करवाते थे वो टेस्ट के, ये करा लें वो करा लें। तो वो सारे टेस्ट और वो हर चीज़ जो है वो हो रही थी। उन्होंने ओके किया कि जो ट्रीटमेंट अरफा को यहाँ मिल रही है वो किसी भी तरह कम नहीं है। मिस्टर बिल गेट्स ने उसके लिए एयर एम्बुलेंस का भी इंतज़ाम कर लिया। उन्होंने कहा अगर इसको पूरा ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं है तो ये दुबई में थोड़ी देर की ब्रेक ले सकती है। डॉक्टर आबिद हुसैन जो थे वो कहते थे कि मैं इसको मूव करने का मशवरा नहीं देता। लेकिन लास्ट तकरीबन डे समझ लें कि ICU में जब था, मैंने कहा बेटा आपकी मामा को बहुत डर लगता है यहाँ पे। मैंने कहा बेटा ये बहुत डेंजरस जगह है, चलो चलते हैं यहाँ से। मुझे घर से बार बार कहा जा रहा था कि वो छोटे की तबीयत ठीक नहीं, अब घर वापस आए। मैं वहाँ से निकली हूँ। मैं अरफा को अब भी मैं इतना उसके लिए, मेरा जब दिल तड़पता है, जब मैं रोती हूँ, फिर मैं उसको कहती हूँ काश अरफा तुम इतनी ओबीडियंट ना होती, काश मैंने तुम्हें इतनी भी ताबेदारी करनी ना सिखाई होती, कि आपने क्यों मेरी वो बात मानी। दैट वॉज द रियली लास्ट डे कि उसने कहा मेरी मामा को डर लगता है तो हम चलते हैं यहाँ से। लाइक वहाँ जब घर पहुँची हूँ तो हॉस्पिटल से एक फ़ोन गया। मेरी नन डॉक्टर है, उनका नजमा, उनका नाम डॉक्टर नजमा, उनके हस्बैंड थे। उनको फ़ोन आया डॉक्टर सुहेल को कि आप हॉस्पिटल CMH पहुँचे। उसके फ़ौरन बाद तो ब्रेकिंग न्यूज़ TV में मुझे समझ ही नहीं आई। मैंने कहा क्या कहा कि क्या कह रहे हैं, क्या है, कुछ भी नहीं हुआ। यकीन करें कि मुझे उसके बाद कुछ याद नहीं क्या हुआ,
मैं कैसे उसके पास गई, किस तरीके से वो मेरे सामने आई। मैं रोज़ जब बाहर CMS जाती थी, मुझे कैसी फीलिंग आती थी, ऐसे जैसे रास्ता एक एक कदम मुझसे उठाना मुश्किल हो जाता था। डॉक्टर्स मुझे लगते थे मौत के फरिश्ते हैं, ये मैं जाऊँगी पता नहीं मुझे ये क्या खबर सुनाएंगे। दुआ करती थी कि या अल्लाह मेरी सांसें इसको लग जाए, या अल्लाह मेरा दिल लग जाए इसको, ये उठ के बैठ जाए, ये ज़िंदगी जिए, मुझे नहीं ज़रूरत, इसको ज़रूरत है, इसने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, इसने अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। अगले दिन मेरे ड्रीम में आई। मैंने उसको कहा, मैंने कहा अरफा तुमसे मैं इतनी बातें करती थी बेटा, तुम्हें पता चलता था? फ़ौरन ही जैसे वो शरारती बच्चा बन के ना कहती है, हाँ तो मैं आईज ब्लिंक करके आपको बताती तो थी, मैं सुन रही हूँ। मैंने कहा अच्छा तुम्हें क्या फील होता था? कहती है मामा आपकी बातें सुन के ना मेरी बड़ी होप बनती थी।